हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेविटेशन के अंदर फ्री फॉल। इसके पहले हमने वीडियोस कवर कर लिया मास एंड वेट तक, जो भी टॉपिक्स हैं उनके, ग्रेविटेशनल लॉ, केपलर्स के लॉज एंड जितने भी टॉपिक्स हमारे हुए हैं उन सबको हमने कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करेंगे फ्री फॉल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्री फॉल को। फ्री फॉल क्या है, उसके इक्वेशंस क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कब ये वर्क करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने इस क्लास में। क्या करना है हमें, देखिए पहले एक एक्टिविटी हम देखते हैं। टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड। अब क्या होगा कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपने एक पत्थर को अपने हैंड में होल्ड करके रखा है तो कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है सर। हर एक बॉडी के ऊपर जब वो रेस्ट में रहता है तभी भी फोर्सेस लगते हैं, लेकिन वो फोर्सेस हो जाते हैं बैलेंस फोर्सेस। तो जबकि ये पत्थर हमारे हाथ में रेस्ट में है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। नीचे से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, नीचे से धरती माँ उसको खींच रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और हमारा हाथ उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है। अब क्या करना है, उसको रिलीज मतलब छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ने के बाद क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। नाउ रिलीज द स्टोन। अब उसको छोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, छोड़ने के बाद तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कॉमन सेंस की बात है सर, वो गिर जाएगा। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा, वॉट आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आफ्टर यू रिलीज इट। कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे बॉडी के ऊपर। तो देखो, जब तक हमारे हाथ में था तब तक नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और हमारा हाथ उसको बैलेंस कर रहा था। जैसे ही हमने उसको रिलीज कर दिया, ओनली एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ। इसलिए वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा और ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा और वो भी कैसे, नीचे की तरफ। तो कौन सा फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर, क्लियर। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। We know that the force of gravity due to earth act on each and every object। हमें पता है कि ग्रेविटी किसी से भेदभाव नहीं करती है, ग्रेविटी सब पे अपना एक फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी बॉडीज के ऊपर लगता है। When we were holding the stone in our hand, जब हमने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, the stone was experiencing this force। उस पत्थर के ऊपर बच्चों कौन सा फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वो बैलेंस हो रहा था हमारे फोर्स से, जो हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगा रहे थे। एज अ रिजल्ट वो रेस्ट में था, वो हिल रहा नहीं था। वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड, जैसे ही हमने उसको अपने हाथ से छोड़ दिया, द ओनली फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इस वजह से वो स्टोन कहाँ गिर गया, नीचे की तरफ। स्टोन फॉल डाउन अंडर इट इन्फ्लुएंस वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा हमारा मेन पार्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में, ग्रेविटी के प्रेजेंस में, उसको हम कहेंगे इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। उसको हम कहेंगे कि वो फ्रीली गिर रहा है, फ्रीली, कोई उसको चिंता ही नहीं है। वो किसके प्रेजेंस में गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल हो रहा है वो, सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेजेंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में। तो अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में नीचे गिरेगा, तब हम उसको कहेंगे कि उसका हो रहा है फ्री फॉल। दस द रिलीज स्टोन इज इन फ्री फॉल। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, यू की वैल्यू यहाँ पे रहेगी जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री फॉल में यू की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, चीजें ध्यान रखना। अभी काइनेमेटिक इक्वेशन हमने जो वीडियोस में कवर किए हैं उसमें हम u की वैल्यू को जीरो रखेंगे और फ्री फॉल के इक्वेशंस निकालेंगे। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी और ये बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम नीचे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वहां पे। इस वजह से जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, अर्थ के पास आएंगे, g की वैल्यू बढ़ेगी, और g बढ़ेगी तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करते जाएगी। स्टार्टिंग में कितनी थी, जीरो, जब रिलीज किया तो कितनी थी, जीरो, और बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाएगी।
ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब फ्री फॉल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बायन फोर्स also एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब कोई बॉडी नीचे गिर रही होती है, ऊपर से नीचे गिर रही होती है, तो हवा का एक ऊपर की तरफ लगता है फ्रिक्शन फोर्स, एक रोकते हैं हवा, और बाइंड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड बाइंड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड बाइंड फोर्स उसको रोकता है। दस ट्रू फ्री फॉल, सच्चा जो फ्री फॉल हो सकता है वो हो सकता है वैक्यूम में ही, क्योंकि वैक्यूम में हवा प्रेजेंट नहीं रहेगी। हवा इसको फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करेगी, हवा इसको बाइंड भी फोर्स देगी। बाइंड फोर्स बच्चों फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है, बाइंड फोर्स कहाँ रहता है, फ्लूइड में। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, मोशन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन होगा। जैसे बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ and the time taken for calculated by using Newton's equation of motion। कितना वेलोसिटी उसकी नीचे आने के बाद रही और कितना टाइम उसको नीचे आने के बाद लगा, ये हम निकालेंगे न्यूटन के काइनेमेटिक इक्वेशन से ही। इनिशियल वेलोसिटी इन फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी इन फ्री फॉल जीरो, ये कंसेप्ट में डाल लीजिए अपने। इनिशियल वेलोसिटी इन फ्री फॉल जीरो और a इज इक्वल टू जी, a इज इक्वल टू जी। तो हम इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा, पिछले क्लासेस में हमने किया, v इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये किसके लिए है, वेलोसिटी टाइम के लिए। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो बच्चों, वेलोसिटी टाइम के लिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, u की वैल्यू जीरो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली 80, v इज इक्वल टू 80। और अगर हम a के जगह पे g रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, v इज इक्वल टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम, जीरो, जीरो इंटू टी जीरो, तो हाफ ए की जगह क्या लिखेंगे, जी टी स्क्वायर। ये किसके लिए यूज करना है, यह है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग फ्री फॉल जीरो, सो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ए के जगह पे जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए और जी सेम ही है। और ये किसके लिए यूज करेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इन्हीं तीन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। तो बच्चों आपको सबके इक्वेशन याद करते नहीं बैठने हैं, आपको बस काइनेमेटिक इक्वेशन ध्यान रखने हैं और कंडीशन ध्यान रखनी है। इसके बाद आप पढ़ोगे एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी में देखोगे कि फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी, ए की वैल्यू माइनस जी रहेगी, तब आप उसको भी याद करोगे क्या, नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद करना है और वो पुट करना है। तो v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। ये तीन इक्वेशन है फ्री फॉल के। फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे जो कि एस्केप में होगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस जी, माइनस जी। इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी, डायरेक्शन के अपोजिट होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी होगी ऊपर और नीचे से लगेगा ग्रेविटी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस जी आ जाएगा ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जो है वो सेम होगा, बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जाती है। क्यों, क्योंकि नीचे से कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड पुल मिल रहा है, डाउनवर्ड उसको पुल मिल रहा है, पुल मिल रहा है। अगर ये इसी तरफ रहता तो क्या होता, उसकी वेलोसिटी और बढ़ते रहती। लेकिन फ्री फॉल में ऐसा होता है, फ्री फॉल में ऐसा होता है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जाती है, वेलोसिटी बढ़ते जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड कम होती रहती है क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है क्योंकि वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ाएगा। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ जी ये सेम रहेगा बट नेगेटिव रहता है, क्योंकि
बिकॉज ऑब्जेक्ट डिक्रीज करता है उसकी स्पीड नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, देज दे आर कॉल्ड इन फ्री फॉल। जो मून है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल। ओके 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 बच्चों, दिया है हमें डू यू नो वाला सेक्शन, आइए इस पे एक नजर डालते हैं क्या कहा है इस डू यू नो में। वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ। देखो बच्चों, अगर हम इस घर में रह रहे हैं, जिस भी घर में रह रहे हैं, वहां पे हमने एक हाथ से भारी वाला बॉल या फिर हम ले ले आयरन का बॉल और एक हाथ से रबर का बॉल, ये रबर का बॉल है, दोनों को ड्रॉप किया फ्रॉम सेम हाइट। तो बताइए, कमेंट करके बताइएगा कौन सबसे पहले नीचे गिरेगा। क्या आयरन का बॉल नीचे गिरेगा सबसे पहले या रबर का बॉल नीचे गिरेगा? तो पॉज करके बता दिया होगा आंसर आपने। बच्चों ध्यान रखना कि दोनों बॉल्स हाथ में गिरेंगे, दोनों बॉल्स हाथ में गिरेंगे। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट अ गिवन प्लेस। एक जगह पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो सेम रहेगी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी सभी। वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा कौन हल्का है कौन भारी है, वो भेदभाव नहीं करेगा कौन हल्का है कौन भारी है, समझ रहा। दस एट एनी टू ऑब्जेक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, उनका वजन कुछ भी हो, उनका मासेस कुछ भी हो, उनकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो, जब उसको ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम द सेम हाइट, एक ही हाइट से, तो वो फॉल करेंगे नीचे, फॉलिंग फ्रीली। फ्री फॉल का मतलब क्या, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेंगे, तो वो रीच करेंगे अर्थ पे सेम टाइम पे, अर्थ में सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। गैलीलियो ने is said to have performed an experiment around 1590 in Italian city of Pisa। गैलीलियो ने ये जो एक्सपेरिमेंट है कि दो ऑब्जेक्ट्स को, अब दो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं बहुत हल्का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने एक पत्ता ले लिया, लीफ ले लिया मैंने, और मैंने एक बहुत भारी आयरन का बॉल ले लिया, 10 किलो का, 15 किलो का, कितने भी किलो का आप समझ लो, और दोनों को सेम हाइट से मैंने यहाँ ड्रॉप किया, सेम हाइट से ड्रॉप किया, तो बच्चों दोनों साथ में गिरेंगे। ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत रखना कि आयरन का बॉल बहुत भारी है, 1000 किलो का है, 150 किलो का है, कितने भी किलो का हो, दोनों साथ में गिरेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि लीफ जो है वो धीरे धीरे गिरेगा, बीच में अगर हवा प्रेजेंट है तो वो तो रहेगा ही। हम ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटी और फ्री टू ट्रू ट्रू फ्री फॉल कहाँ होता है, ट्रू फ्री फॉल कहाँ होता है, वैक्यूम में। तो ये सारी कंडीशन कहाँ के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैक्यूम के लिए बोल रहा हूँ बच्चा। तो गैलीलियो ने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1519 में इटालियन सिटी पिसा में। ही ड्रॉप टू स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट मासेस, दो अलग अलग मासेस के स्पीयर्स को उन्होंने ड्रॉप किया था फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, लीनिंग टावर जो है पिसा का, वहां से ड्रॉप किया गया, टू डेमोस्ट्रेट दैट बोथ स्पीयर्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये दिखाने के लिए, डेमोस्ट्रेट, प्रूफ करने के लिए कि दोनों जो स्पीयर्स हैं वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे ही नीचे आए। जैसे हमारा कंसेप्शन रहेगा कि भारी वाला ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी किसी पे भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, वेन वी ड्रॉप अ फीदर, हमने एक पंख, छोटा सा फीदर और एक हेवी ऑब्जेक्ट स्टोन भी सेम टाइम पे ड्रॉ किया फ्रॉम द सेम हाइट, ये ध्यान रखो, ऊपर नीचे से नहीं, फ्रॉम द सेम हाइट, दे डू नॉट रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, फीदर एक्सपीरियंस करेगा एक बाइंड फोर्स, और ये बाइंड फोर्स कौन लगा रहा है, बाइंड फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हवा लगा रही है, ड्यू टू एयर एंड देयरफॉर फ्लोट एंड रीचेस द ग्राउंड स्लोली। वो धीरे धीरे फ्लोट करेगा और फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे रुकते रुकते वो ग्राउंड पे आएगा। लेटर, बाद में ये देखा गया कि कौन गिरेगा, लेटर देन किसके, पत्थर के, पत्थर तो बहुत जल्दी गिर जाएगा। द बाइंड एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्टोन आर मच लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन एंड डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द स्टोन मच। देखो, क्या सर उस स्टोन के ऊपर भी बाइंड फोर्स लग रहा है, बिल्कुल, स्टोन के ऊपर भी बाइंड फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा है, स्टोन का वेट बहुत ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम है, जिस वजह से उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। समझ रहा कि ये पत्थर भी हमने गिराया तो इस पे भी हवा ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी,
फ्रिक्शन का काम क्या है? मोशन को अपोज करना। मोशन अगर नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और इस पे बाइंड फोर्स भी लगेगा बच्चों ऊपर की तरफ, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है, और वेट एक तरीके का फोर्स है। वेट के कंपैरिजन में फ्रिक्शन और बाइंड फोर्स बहुत कम होंगे, जिसके वजह से उसकी स्पीड जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिसेंटली ये देखा गया, साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में, और ये पता चला कि फीदर और स्टोन दोनों सेम टाइम में अर्थ पे गिरे। तो ग्रेविटी जी जो है वो किसी से भी भेदभाव नहीं करने वाले। क्लियर? क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं हमारी, और सवाल को सॉल्व करते हैं हमारे। देखिए क्या सवाल दिए गए हैं। एक आयरन का बॉल है जिसका मास है 3 kg, उसको रिलीज किया गया कहाँ से? 1.25 मीटर से। तो जब भी ये मीटर वगैरह दिया हो न्यूमेरिकल में, ये होती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो 1.25 मीटर से रिलीज किया गया, ठीक है, और मास कितना है उसका? 3 kg। अज्यूमिंग दैट जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट करना है टाइम नीचे आने के लिए। नीचे आने के लिए टाइम, नीचे आने के लिए टाइम, देखो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम निकालना है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम निकालना है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया हो और टाइम निकालना हो, आप यूज करोगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन सेकेंड इक्वेशन से याद करके रखो। और बच्चों कंसेप्चुअली भी ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गिर रहा है, कहाँ से कहाँ? ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो u की वैल्यू 0 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखना। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हमें न्यूमेरिकल्स में बूस्ट करते हैं। तो s की वैल्यू रखेंगे 125, u की वैल्यू रखेंगे 0 इंटू टी निकालना है हमें, हाफ एक्सेलरेशन 10 t का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। 125 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 कितना होगा? 5 टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 जब नीचे जाएगा इस साइड जाएगा तो नीचे चले जाएगा, 125 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो टी की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। क्लियर? हमें टाइम मिल गया नीचे आने के लिए 5 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड, नीचे आने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये निकाल लो। कौन सा? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, क्योंकि टाइम मिल चुका है। आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। क्या है था सर थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों? बताया गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यह है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का थर्ड वाला। तो ये भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। u की वैल्यू 0, v की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन 10 होने के बाद टाइम कितना दिया? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर? हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हाफ द टाइम, हाफ द टाइम मतलब कितना? टाइम, टोटल टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, हाफ टाइम कितना हो जाएगा? हाफ टाइम कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड। तो 2.5 पे कितनी हाइट थी उसकी? 2.5 पे कितनी हाइट थी? अब टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 0, हाफ ऑफ 10, और टाइम कितना है? 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हाफ 10, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। लिख दो 625, और पीछे से दो प्लेसेस के बाद लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये एक और उस दूसरे का एक स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो दो हो जाएंगे। दो बार 2.5 लिखेंगे, दोनों के पीछे से एक डेसिमल लग जाए, ये हो जाएगा 5। सो s इज इक्वल टू 5 इंटू 6.25, 5 इंटू 6.25, 5 5 जार 25, कैरी 2, 5 2 जार 10 और 2 12, कैरी 1, ये हो जाएगा 31.25 मीटर। अब देख रहे हो कि आधे टाइमिंग में वो सिर्फ इतना ही नीचे आया। जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ते जाएगा। क्लियर बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे से समझ गया होगा आई होप, कोनो दिक्कत परेशानी ना ही आपका। ठीक है बच्चों,
ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया है, एक टेनिस बॉल है, वाह वाह, टेनिस बॉल है, एक टेनिस की बॉल है, उसको थ्रो किया गया ऊपर और वो रीच कर रहा है हाइट 4.05 मीटर को बिफोर कमिंग डाउन, मतलब हाईएस्ट हाइट है ये। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब थर्ड इक्वेशन लगाना है सिंपल सा भैया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा गया, थर्ड इक्वेशन लगा दो। हाउ मच टाइम, टोटल टाइम, देखो टोटल टाइम वो नीचे आने के लिए, बच्चों ये कंसेप्ट ध्यान रखो, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा, टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन, जितना समय उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही समय उसको नीचे आने के लिए भी लगेगा। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 4.05 मीटर, और हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहा जा रहा है, नीचे से ऊपर, जी की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल टाइम ये कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे से ऊपर, जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो v की वैल्यू उसकी जीरो लेना और एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना, ये ट्रिक्स ध्यान रखा करो ताकि सवाल हमारे आसानी से निकल जाए। चलिए निकालना है हमें वेलोसिटी और दिया है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू निकालना है 2, a की वैल्यू कितना पुट करेंगे, -10, क्यू सर -10, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, और हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 4.05, 4.05, इसको उधर भेजो, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -20 इंटू 4.05, ये आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का एक हटाइए और 40 लिख लीजिए यहाँ पे, 40.05, क्योंकि जैसे आपने यहाँ से 0 हटाया ये डेसिमल यहाँ चली गया, इंटू 2, और यहाँ माइनस, सो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं हम दोनों की माइनस कैंसिल कर देते हैं। चलो बगो ऐसे पहली फुर्सत में, तो यहाँ कितना आ जाएगा बता, यहाँ कितना आ जाएगा, एक चिकन, हाँ यहाँ कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यू इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितने मिल गए हमें, 9 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकाल लेते हैं ऊपर जाने के लिए, पहले ऊपर जाने के लिए तो वेलोसिटी से टाइम निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 9, -10, t की वैल्यू नहीं पता हमें। इसके बाद में -9 इज इक्वल टू -10t, 9 इज इक्वल टू 10t, t इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 10, t की वैल्यू आ जाएगी 0.9। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, जितना समय जाने के लिए लगा उतना समय आने के लिए लगा, मतलब 2 इंटू 0.9, या फिर प्लस भी कर सकते हो, यह आ जाएगा 1.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, वाह वाह 1.8 सेकेंड। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लीजिए, लास्ट आप वीडियो देख के ये वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी के साथ में। ओके टाटा बाय बाय।